सर्वप्रथम ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी सुनसान और अंधकारमय थी। ईश्वर की आत्मा अथाह सागर में विचरण किया करती थी। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद धरती की मिट्टी से मनुष्य गढ़ा और उसके नथुनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। वह आदम कहलाया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका बनाई। अदन की वाटिका में हर तरह के पेड़ पौधे थे। उसके बीचों बीच भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। ईश्वर ने अदन वाटिका में अपने द्वारा गढ़े मनुष्य आदम को रखा, जो वाटिका की देखरेख करता था और वहाँ खेती बाड़ी करता था। ईश्वर के आदेश के अनुसार उसे वाटिका के हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, किंतु भला बुरा का ज्ञान के वृक्ष के फल खाने की अनुमति उसे नहीं थी। ईश्वर ने उसे स्पष्ट निर्देश दिया था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। यदि तुमने उसका फल खाया तो मर जाओगे। ईश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य अकेला रहे। उनका कहना था, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब ईश्वर उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसके बाद उसकी पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। ईश्वर ने आदम से निकाली पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसके पास ले गया। वह हव्वा कहलाई। आदम और हव्वा दोनों नग्न थे, किंतु उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। वे अदन वाटिका में विचरण करते थे, हर वृक्ष का फल खाते थे, किंतु ईश्वर के आदेश के कारण कभी भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के निकट नहीं जाते थे। एक दिन सांप हव्वा के पास गया। वह ईश्वर के द्वारा बनाए सभी जीव जंतुओं में सबसे धूर्त था। उसने हव्वा से पूछा, क्या ईश्वर ने वाटिका के वृक्षों के फल खाने से तुम्हें मना किया है? हव्वा ने उत्तर दिया, नहीं, हम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच स्थित भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाने से ईश्वर ने हमें मना किया है। उन्होंने हमें उसे स्पर्श तक करने से मना किया है। हम उसे खाएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। यह बात सुन सांप ने हव्वा को फुसलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर ने तुम्हें वह फल खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि उसका फल खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी। इस वृक्ष का फल अति स्वादिष्ट है, तुम्हें उसे अवश्य खाना चाहिए। हव्वा ने सोचा कि इस वृक्ष का फल देखने में अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है और उसे खाने से भले बुरे का ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो वह खाकर देखने में हर्ष क्या है। उसने वह फल तोड़कर खा लिया और आदम को भी दिया। आदम ने भी फल खा लिया। फल खाते ही दोनों की आंखें खुल गई। उन्हें ज्ञान हुआ कि वे नग्न हैं। उन्हें इस अवस्था में एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव होने लगा, इसलिए अंजीर के पत्ते जोड़ कर उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए। उसी समय अदन वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी और वे लज्जा और भय से वृक्षों के पीछे छिप गए। ईश्वर ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो आदम? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए तुझसे छिप गया हूँ। प्रभु ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु तूने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया, उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल लाकर दिया और मैंने वह खा लिया। ईश्वर ने हव्वा से पूछा, क्या तुमने यह किया है? हव्वा ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे फुसला दिया और मैंने उस वृक्ष का फल खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, तूने यह किया है, इसलिए तू सभी घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उनकी एड़ी काटेगा। ईश्वर ने हव्वा से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में असक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। परमेश्वर आदम से कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी है और उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने से मैंने मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे।
वह कांटे और ऊन कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। आदम और हव्वा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने से बगीचे की अच्छाई खो जाती है और बुराई का आगमन हो जाता है। पृथ्वी भ्रष्ट हो जाती है। हम अगले एपिसोड में इस बुराई यानी पाप का 3 प्रकार देखेंगे। तुम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे। फिर मिलेंगे। हमारा मिशन बाइबल और बाइबल की बातें सिखाने का है और यह वीडियो संदेश उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बाइबल की बातें या शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षा से ठेस पहुंचती है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो पर बताए गए यीशु मसीह का चित्र या अन्य चीजों की चित्र सिर्फ नाट्य रूपांतरण के लिए इस्तेमाल किए गया है। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा को हम प्रोत्साहन करते नहीं हैं और हम भी किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा के सहमत या सहभाग नहीं होते हैं।